हजारीबाग। नाम से ही प्रतीत होता है जैसे हजारों बागों का शहर हजारीबाग। वास्तविकता भी ऐसा ही है। हजारीबाग झारखंड प्रांत की प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर मनोरम नगर है, हर तरह से समृद्ध। खनिज संपदा, वन संपदा, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, हर प्रकार से हजारीबाग की भूमि संपन्न है। उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य में बसा यह शहर उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय भी है। इस नगर के लोगों की रफ्तार किसी महानगर के लोगों से कम नहीं है, परंतु एक समय आया जब दुनिया एक अनदेखी अनसुनी आपदा से जूझ रही थी। भारत भी उस दुर्दांत राक्षस रूपी महामारी कोविड-19 से लड़ने की तैयारी में जुटा था। दैत्य बनकर दुनिया में जब कोरोना था आया, डर और निराशा का बादल चारों ओर था छाया। सूना पड़ा था चौक चौराहा, सूनी पड़ी थी गलियां। बंद कमरों में बालकनी से झांकती थी जिंदगियां। खून के रिश्तों के डोर जब हो रहे थे तार तार। सड़क पर पड़ी पिता की लाश कर रही थी पुकार। कोई नहीं लगता था अपना, सब में छिप कर बैठा था कोरोना। छाई थी भूखमरी चारों ओर, घर पर नहीं था एक भी दाना। ऐसे में आया एक मसीहा बनकर दुनिया का लीडर। नहीं था खौफ किसी बात का, रत्ती भर भी नहीं था डर। समूचा देश भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री की ओर देख रहा था, और एक दिन ऐसा आया जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देशवासियों को एकजुट किया और कोरोना से लड़ने के लिए कमर कस ली। एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आज मैं आप सभी देशवासियों से, 130 करोड़ देशवासियों से, आप सबसे कुछ मांगने आया। मुझे आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए। फौज बनाई उसने अपनी, नाम रखा था वॉरियर्स। सबकी सेवा की दुनिया में ना देखा कोई बैरियर। उसकी फौज में कई धुरंधर, कई थे माई के लाल। जय बोलो उस लीडर की जिसके साथ थे राकेश गुप्ता और रितेश खंडेलवाल। 24 मार्च 2020 वो दिन सबको याद रहेगा जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 21 दिनों तक सब कुछ बंद रहेगा। कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।
आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनकी अपील को पूरे देश ने माना। पूरी दुनिया को कोरोना राक्षस निगलने के लिए तैयार था और भारत में भी इस फिराक में था आज की स्थिति में कि देश की जनता कब कोई गलती करे कि हम निगल लें। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों का हाथ एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह थाम लिया। देश को मिला है। जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई तब किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना को देश को इतना लंबा झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश कोरोना रूपी राक्षस से लड़ाई लड़ रहा था। भारत की 135 करोड़ जनता कोरोना वॉरियर्स बन चुकी थी। सब अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कई समाजसेवी संस्थाएं भी मैदान में उतर गईं। कोरोना वॉरियर्स की कई मोड़ पर लड़ाई जारी थी। हजारीबाग की जनता भी लड़ाई में पूरी तरह से भागीदारी निभा रही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का, उनके आह्वान का पालन किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ते जा रही थी, लोगों का धैर्य टूटता जा रहा था। लॉकडाउन की अवधि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसी के साथ गरीब लोगों की समस्याएं भी दिन ब दिन बढ़ती गईं। अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने गई जनता भी अब अपने घरों की ओर लौटने लगी। ऐसे में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई थीं और हजारीबाग भी ऐसी कई समस्याओं से दो चार हो रहा था। लेकिन शुक्रिया उन जाबाज कोरोना वॉरियर्स का जो हर मोड़ पर हर पल कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। एक मोर्चे पर हजारीबाग के विधायक महोदय मनीष जायसवाल जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। दूसरी तरफ राकेश गुप्ता और रितेश खंडेलवाल जैसे समाज सेवियों ने मोर्चा संभाल रखा था और कमर कसकर मैदान में उतरकर गरीबों की सेवा में लगे हुए थे। कोई भी गरीब भूखा ना रहे, कोई भी गरीब कोरोना से संक्रमित न हो सके, ये सुनिश्चित करते हुए राकेश गुप्ता, रितेश खंडेलवाल और सीपी जैन जैसे समाज सेवियों ने गरीबों की सेवा शुरू की और हजारों की संख्या में सैनिटाइजर, मास्क और भोजन सामग्री का वितरण किया। एक व्यवसायी परिवार से संबंध रखने वाले राकेश गुप्ता बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। व्यवसायी से राजनेता, स्पोर्ट्समैन, समाज सेवक और अब कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बनकर हजारीबाग की जनता की जो सेवा उन्होंने की है वह अतुलनीय है। स्वागत है विधायक जी। आज भारत में कोरोना का प्रकोप कम है। ये लॉकडाउन का ही देन है। हम लोग चाहते हैं तो लोगों को मरने दे सकते थे और अपनी इकोनॉमी को जिंदा रख सकते थे, लेकिन भारत के लोगों का जीवन जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने, और इसीलिए जीवन रक्षा को प्रथम वरीयता देते हुए उन्होंने लॉकडाउन किया। और आप लॉकडाउन की जो परेशानियां हैं वो आप लोगों ने देखी। साथ अब रोजगार का जो साधन था जो वो खत्म, जैसे पहले बार जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तब तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं रही,
क्योंकि 20 दिन सभी के पास साधन था और सरकार ने भी हृदय खोल करके अपने जो ये अन्न का जो भंडार था उस पर बंटवारा किया। राज्य सरकार ने भी दी, केंद्र सरकार ने भी डबल करके लोगों को दिया। तो कहीं पर भी खाद्यान्न का कोई कमी देखने को नहीं मिला। अगर समाज सेवी हर जगह पर नहीं होते, जो पैरेलल व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था के अलावा जो पैरेलल व्यवस्था अगर खड़ी नहीं होती तो ये जो है ये कष्ट दुगना होने वाला था। देखिए, राकेश जी एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, समाज सेवी भी हैं। हर ओकेजन पर ये समाज के साथ खड़े रहते हैं। इसमें भी इन्होंने वही किया जो इनसे बन पड़ा। राशन के नाम पर हो, खाना के नाम पर हो, मास्क के नाम पर हो, अवेयरनेस के नाम, हितेश खंडेलवाल जी और भी मैं बड़े सारे नाम आपको दे सकता हूँ, तो जिन लोगों ने शिद्दत से इस पीरियड में काम किया और इनके काम के बदौलत ही जो है हजारीबाग में भूखा कोई नहीं रहा, लाचारी से किसी की डेथ नहीं हुई, लोगों ने खून देने तक का काम बहुत लोगों ने किया। तो प्रशासन के अलावे, राज्य सरकार के अलावे जो पैरेलल प्राइवेट लोगों की व्यवस्था थी, इन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा काम। अगर हम लोग अपनी बात करें तो ये एक वैश्विक महामारी है, शायद हमारे जीवन में दोबारा ऐसा दिन हम लोग को शायद नहीं देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि सेवा का बहुत बड़ा दिन है। उसमें हम लोगों ने लगभग 50,000 पैकेट्स जो है फूड पैकेट्स, जिसमें कि चावल था, दाल था, साबुन था, नमक था, इन तरीके की जो एसेंशियल आइटम्स थी, इसको हम लोगों ने बांटा। इसके बाद हम लोगों ने सैनिटाइजर, जब सरकार का निर्देश था कि भाई सैनिटाइजर से इसको हम लोग दूर रख सकते हैं, तो हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया, हॉस्पिटल्स को दिया, प्रेस को दिया, गवर्नमेंट के सारे यूनिट्स को दिया हम लोगों ने। तो जहाँ भी पॉसिबल हो, जो समाज सेवी थे उनको दिया, बैंक्स को दिया हम लोगों ने, जो एसेंशियल सेवा के जितने लोग थे। लगभग 2 से 2,500 लीटर सैनिटाइजर हम लोगों ने इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बांटा। ये उस समय था जब सैनिटाइजर बड़ा आम रूप से उपलब्ध नहीं था। आज तो आप कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आए कि उस समय तरबूज का सीजन था, लेकिन जब सभी जगह लॉकडाउन हो जाने की वजह से किसान का फसल तैयार था लेकिन वो बेच नहीं पा रहा था। तो किसी समाज सेवी को प्रेरित करके, किसी को आगे बढ़ा करके, या कुछ लोग खुद से आगे आए, उन लोगों ने खरीदा, कुछ हम लोगों ने खरीदा। तो इससे दोहरा मदद जो है हम लोगों ने करने का प्रयास किया, किसान को भी कुछ आर्थिक मदद हो जाए। देखिए, सरकार का अगर आप योगदान देखें तो सरकार पूरी तरह से फेल थी जी। राज्य सरकार की अगर आप बात करें तो जैसे राशन देने का बारी आया, हर निर्णय को सरकार ने लेट से लिया। अगर केंद्र सरकार जागृत नहीं होती तो लोगों का राशन का भी परेशानी होती। केंद्र ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो ऑनलाइन कराएंगे, तो भी उनको टेम्पोरली 2-3 महीने के लिए राशन देंगे, फिर विड्रॉ करेंगे। जो व्यवस्था लाने की, ले जाने की हुई, आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने परमिशन ही बहुत लेट से दिया। ट्रेनें, पीयूष गोयल जी का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि भाई ट्रेनें खड़ी हैं, आप बताएं किसको कहाँ से लाना है, कहाँ छोड़ना है, हम लोग ट्रेन देंगे। राज्य सरकार ने, आपने देखा होगा कि फ्लाइट का किराया किसी ने दिया और राज्य सरकार ने क्रेडिट अपने माथे पर ले लिया कि हमने लोगों को, मजदूरों को बाहर से मंडल है, हमारा पॉलिटिकल मंडल है, उनमें हम लोगों ने चलंत भोजनालय बना करके शुरू किया था। हम लोग खिचड़ी बना करके उस भोजनालय से, उस गाड़ी के माध्यम से ले जाते थे गाँव में और बांटते थे इनके द्वारा। ऐसे कितने लोगों ने किया होगा इसका अंदाजा नहीं। हम लोग जब सड़क पर निकलते थे, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ सिंघानी बोल के एक जगह है, तो जब ये राहगीर जब चल रहे थे तो हमने देखा एक पूरा परिवार ने पूरा किचन वहाँ पर सामने स्टैब्लिश कर लिया था, अपने घर के सामने में, और बिल्कुल अपने खर्च पे जो भी लोग आता था उसको वहाँ पूरी भुजिया वो लोग खिलाने का काम करते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक व्यवस्था चेंज, परिवर्तन की बात हुई कि जो लोग हमारे बाहर थे वो एक बार अगर घर आ गए पुनः उस दलदल में नहीं जाते तो अच्छा होता। लेकिन आज आप सड़क पर उतर करके देखिए, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, पंजाब की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की बसें हमको अमूमन दिखेगी जो फिर से लोगों को लेकर के जा रही हैं। तो एक तो क्या है कि रोजगार के साधन जो हम लोगों को उपलब्ध कराने चाहिए थे, जो सरकार ने वादा भी किया था कि हम भाई 5 लाख लोगों को जो है 1 साल में नौकरी देंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति को नौकरी इस साल नहीं मिल सकती। जैन साहब की मैं बात कर रहा था,
चूँकि आपने उनके बारे में पूछा है, तो मैं ये बता दूं कि झारखंड, बिहार और बंगाल ये एक ऐसे शख्सियत है हजारीबाग के जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज ये गौ सेवा, समाज सेवा के अलावा और भी कई ऐसे सेवा है जो वो करते हैं। दूसरी चीज जो खास बात है, उनके घर पर अगर अर्धरात्रि यानी आधी रात को भी अगर कोई दस्तक दे दे तो वो अपने घर में आश्रय देते हैं। हमारे राकेश जी, रितेश खंडेलवाल जी का काफी बड़ा योगदान रहा। इन्होंने गरीबों की काफी सेवा की। कोरोना काल में लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे, ये लोग रिस्क लेके गरीबों का भोजन उपलब्ध कराते थे। और हमारे हजारीबाग गौशाला में भी इनका काफी योगदान रहा। राकेश गुप्ता जी और रितेश खंडेलवाल जी का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। राकेश जी को व्यक्तिगत में 5 से 6 सालों से जब से जानता हूँ, और उसके बाद इन्होंने एक ट्रस्ट भी प्रारंभ किया है अपने पिताजी के नाम से। सबसे पहले इनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को मैं नमन करता हूँ। इनके ट्रस्ट के माध्यम से हफ्ते में 7 दिन में 4 दिन कार्यक्रम होता है, चाहे वो कोई भी हो। कार्यक्रम छोटा हो, बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता एक भाव है वो सेवा का। तो हम कह सकते कि राकेश जी गुप्ता अभी सेवा के मामले में उभरते हुए युवा है। सड़कों पर मजदूरों के बीच सेवा के लिए उतरे हैं, ये काबिले तारीफ है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे राकेश गुप्ता जी हो, युवा समाज सेवी रितेश खंडेलवाल जी हो, जेपी जैन जी हो, सीपी जैन जी हो, लता पांड्या जी हो, जैसे तमाम महिलाएं भी जहां तक हो पाया मजदूरों के बीच या गरीबों के बीच, आमजन के बीच उन्होंने अपनी भरपूर सेवा दी। मुझे एक बार हम झील की ओर घूम रहे थे तो हमको देखे एक बैनर लगा हुआ था। उस बैनर में लिखा हुआ था नमस्ते कीजिए और कोरोना से बचिए। तो हम बड़ा गौर से उस बैनर को देखा, तो उसमें देखे कि राकेश गुप्ता जी का उसमें नाम था, रितेश जी लोग का नाम था। तो मैं काफी पर्सन और हमको लगा क्या है, क्यों, मतलब उनका कहना था कि अब हाथ जोड़िए, हाथ मत मिलाइए। और हमको लगता है उनका आभास उस समय हो गया था। और उस समय से अगर सच पूछा जाए तो उन लोग इस एरिया में काम करना शुरू कर दिए थे अंदर से। मुझे लगा कि जैसे इन लोग, हमको लगता है कि राकेश गुप्ता जी और रितेश जी, हमको लगता है कि 1 अप्रैल से इसमें जुड़ गए थे पूरा। और जितने भी लोग, जिनको भी जो कमी थी खाने पीने का, राशन तक, हमको जहाँ तक पता है इन्होंने घर घर तक पहुँचाया इनके लोगों ने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने किसी को बताया भी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है राकेश जी को ज़्यादा बताया नहीं। हम लोग जब बाद में पता चला कि जब हम लोग भी जब इसमें अंदर आए, हम लोग भी अपने लेवल से थोड़ा मोड़ा किए, बहुत ज़्यादा तो नहीं किए, लेकिन जब बाद में हम लोग को पता चला कि राकेश जी ने जैसे पता लगाते थे किसी के घर में, कहीं पता लगाया कि हाँ भाई उनका घर में खाना हो रहा है कि नहीं पता चलता, तो छिप के मैंने किसी को, जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है, मांग भी नहीं सकता है, घर में बैठा हुआ है, और उस आदमी को खोज के निकालना बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसके लिए तो मैं राकेश जी को और रितेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, ऐसा है कि जब हम छुपा के घर से निकलते थे, ताला बाहर से लगाते थे कि घर वाले को पता न लगे कि वो कहीं घर से बाहर गया है। और हम लोग जैसे हम रितेश को फ़ोन करते थे, रितेश आज चलना है हाईवे में, अब प्रवासी लोग आ रहे हैं, वो खाना बढ़ना है। भैया कितने बजे चलना है? देखो खाना पहले तो राशन पहुंचाना है। ये बंदा क्या करता था, अपना स्कूटी में करीब 50 किलो 100 किलो चावल लेकर के स्कूटी से जाता था हाईवे में। एक होटल वहाँ पर था, उस होटल में हम लोग खाना बनवाते थे। खाना बनवा करके उसे पैकिंग करते थे, पैकिंग करके गाड़ियों को भरते थे। हमेशा साथ देता जब यूँ माना जाए कि हमारे मोहल्ले में कोरोना का प्रवेश हो चुका था, तभी हम लोगों ने उसको छोड़ा। हमारे मोहल्ले में 24 जुलाई से 2 या 3 दिन पहले कोरोना का प्रवेश हो गया था। कुछ निजी लोगों के आवास में कोरोना हो गया था, उसके बाद पूरे मोहल्ले को लॉक कर दिया गया था, तभी हम लोग रोके। मतलब 1 अप्रैल से 22 जुलाई तक हम लोगों ने लगातार सेवा दिया। राकेश गुप्ता जी के बारे में मैं जो भी कहूँ कम ही होगा। इनका एक्टिविज़म का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। आप कह सकते हैं कि एक वर्सेटाइल है कि आप इनसे किसी 15 साल के स्टूडेंट के बारे में पूछें
आप किसी 60 साल के आदमी के बारे में पूछे, आप किसी सीनियर सिटीज़न के बारे में पूछे, हर चीज़ की जानकारी है इनको शहर की, और कनेक्टेड हैं, बहुत कनेक्टेड रहते हैं शहर के लोगों से। जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है अपने लेवल से ये करते रहते हैं। मैं एक घटना के बारे में ज़िक्र करता हूँ जिसमें इन्होंने मुझे अचानक से कॉल किया, मैं दिल्ली रहता हूँ, कि सत्यप्रकाश जी एक मदद चाहिए आपसे और आप कर सकते हैं। पहले तो मैं पूछा कि क्या मदद है। एक लड़की को कोई दिक्कत हो गई थी दिल्ली में। इन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया और बड़ा एक्टिवली इन्होंने जो है उस पर रिस्पॉन्स किया, और बिना इंटरेस्ट का ये काम कर दें। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ पॉलिटिकल मोटिव उस तरीके का मुझे अभी तक दिखा, और ना ही कोई वैसा मोटिव इनका है कि कोई इनको बेनिफिट हो। चैरिटी करते हैं, बड़े मन से करते हैं, करते रहें, जिससे हज़ारीबाग, झारखंड और देश को फ़ायदा हो और इनको मन लगता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये चैरिटी को इन्होंने चुना है अपने बिज़नेस के अलावा। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी मिला कि कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उससे बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पावर करना है। तो मैंने है सो सबसे पहले यहाँ के जो समाजसेवी से हम लोग फ़ोन पर पहले बात किए, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए, उसके बाद हम लोग सारे लोगों से मिलकर, उसके बाद है सो कोई जितना डोनेशन दिया, कोई चावल दिया, कोई ये दिया, हम लोग इकट्ठा करके उसको पैकेट बना के, राकेश जी भी बहुत सहयोग किए। हम लोग राकेश जी के साथ भी हम लोग हाईवे में जाके जो दूर दराज से जो प्रवासी लोग आए उनको रुकवा कर उनको मैंने राशन पानी दिया। उसके बाद है सो चाय खिचड़ी का व्यवस्था करवा कर उनको अपने परिवार से, बहुत से प्रवासी गाड़ी नहीं मिलने के कारण पैदल चल गए, उनके पैर में तो एकदम बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, देख के आंसू निकल जाते थे। कई एक दिनों तक तो उन भूखे रहने के कारण हम क्या उसको बैठा के फिर हम लोग ने खाना खिलाया, मेडिकल तो चेकअप करवाया, बहुत सारे काम हम लोग सब मिल कर किए। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी कुछ एक हो सकता है जिससे लोग की जान जा सकती है। ये वुहान से आया, चीन से आया, कहाँ से आया ये और बात है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल एक फ्रेश और नया गेम था तो इसका रूल रेगुलेशन किसी को पता नहीं था। जिस गेम का रूल रेगुलेशन पता हो, हाथी पार हो रहा है तो आग का मशाल लेकर दौड़ाना पड़ता है, पटाखा छोड़ना पड़ता है, ये हम लोग को पता है। उसमें भी लोग मरते हैं। शेर बाघ निकल गया, सांप गोजर निकल काट दिया, क्या करना है हम लोगों को पूर्वजों से पता है। लेकिन ये एक ऐसा नया गेम जिसके बारे में कुछ पता नहीं और ये दिखता भी नहीं, तो बचे तो आदमी बचे कैसे? उसके नियम जब बताए गए लोगों को तो सारे लोगों ने यही सोचा कि पता नहीं ये फालतू बक रहा है, मुंह ढक के चलने के लिए कह रहा है। ये कहता है हाथ मत मिलाओ, नमस्कार करो। ये एयर में जो हवा में जो हमारे थूक का छोटे छोटे कण जो फैल रहे हैं या जो बात करते समय छींकते हैं, उनसे ये रोग फैल जा रहा है। अजीब अजीब तमाशे हुए। जब तक आंख के सामने इस रोग से कोई मरा नहीं तब तक अगला इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। यार मेरे, टीबी आज भी होता है, आदमी को मर जाता है। मलेरिया से, मैलिग्नेंट मलेरिया बोलता दिमाग में बुखारवा चढ़ गलो, उसका भी तो सुई बना हुआ है चाचा, तो फिर उससे कैसे मरते हैं लोग? नेचर बैलेंस करता है, नेचर बैलेंस करता है जब हम लोग बहुत ज्यादा आतताई फैला देते हैं हजारीबाग के भाषा में। और वो आतताई फैलाना मतलब हम लोग बदमाश है वैसा बात नहीं है। हम लोग हर जगह मजबूर है। हम लोग 1962 में 40 करोड़ थे,
चाइना वॉर के समय रफी साहब ने एक गीत गाया था, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। दिन जोड़ लीजिए हम लोग कहाँ हैं। तो खैर हम लोग तरक्की पसंद आदमी यहाँ तक पहुंचे, तो नेचर जो है ना उस चीज को नहीं लेता, बर्दाश्त नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने इस लोगों की मदद कोरोना के समय की। हमारे बीच के राकेश गुप्ता जी ने भी इस काम के लिए अपने आप का इस्तेमाल किया। हालांकि मैं तो बराबर कहता था सावधानी से काम करो, सावधानी से काम करो लेकिन सावधानी से। सबसे बड़ी बात है कि एक दूरदृष्टि। मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया था। कितने मार्च से हुआ था? 22 मार्च को फुल लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू हुआ था 24 से। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि राकेश गुप्ता जी ने उससे काफी पहले, कितना तारीख था? 5 मार्च को झील परिसर में और शहर के विभिन्न जगहों में सावधानी बरतें, नमस्ते करें, हाथ न मिलाएं, कोरोना से बचने के कुछ उपायों के साथ इन्होंने मास्क पहने, हाँ, हाथ धोएं, इस चीज को लगाया था। तो ठीक है, सारी दुनिया को राकेश गुप्ता चप्पल नहीं बांट सकता या रोटी नहीं बांट सकता, लेकिन कोशिश। एक कहानी है ना, जंगल में आग लगी थी तो एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी की एक बूंद लेकर जंगल के ऊपर उड़ती थी और आग में वो पानी डालती थी। जब किसी ने पूछा कि तुम्हारे इस एक बूंद जल से क्या होगा, तो उसने जवाब दिया, मैं जानती हूं कि इस एक बूंद जल से ये जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन ये मेरी भावना है। मैं चाहती हूं कि जिस दिन इस आग के विरुद्ध लड़ने वालों की फहरिस्त निकले, उसमें कहीं मेरा भी नाम शुमार हो। हजारीबाग में, सारे भारतवर्ष में लोग लगे हुए थे, किसी न किसी रूप में। वो छोटी छोटी चिड़िया जो है वो पानी की बूंद लेकर उस जंगल की आग को बुझाने में लगी हुई थी। एक नाम हजारीबाग में खालिद का आता है, मोहम्मद खालिद। उस कोरोना के समय में, कोरोना से जिनका देहांत हुआ, वैसे शवों को भी मैं कहूंगा उसने अकेले दम पर जलाया। मैं बहुत चीखता था कि दूर से रह के काम कर खालिद, तुमको भी हो जाएगा। और वो हमको कभी वहां सटने नहीं दिया, 50 फीट के नजदीक नहीं आने दिया वहां। बोला, दादा दूर से बताओ करना क्या है। हम लोग ये लावारिस शव का काम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना पीरियड में उसने इस काम को करने से हमको मना किया और दूर रहने के लिए कहा, और खुद कूद पड़ा था। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ईश्वर को लाखों नहीं करोड़ों धन्यवाद कि उन्होंने एक खालिद जैसा बेटा हजारीबाग को दिया। जब भारत में भी लॉकडाउन किया गया था तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है उस दौरान का? अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन किए उसका हम लोग अनुपालन किए, और हजारीबाग एक ख़ास जगह है जहाँ मतलब यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, और सब चीज़ जा कर के आपका कोरोना में जो भी हुआ सब चीज़ का पालन किए, विधि व्यवस्था का सब पालन किए हम लोग। राकेश गुप्ता एक समाज सेवी हैं,
उनका क्या योगदान था हजारीबाग में कोरोना काल के दौरान? बहुत अच्छा योगदान रहा। शहर में पूरा घूम घूम करके वह प्रचार किए और उन्होंने झील में भी कुछ इश्तिहार लगाया था और कहते थे कि दूर से ही नमस्ते करना है, हाथ नहीं मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और भी गरीबों लोगों को बहुत सेवा किए। सभी जगह जा करके उन्होंने, राकेश जी ने बहुत सहयोग किया। जी जी। एमडी अब्बास साहब, आप एक बात बताएं हमें कि जब कोरोना हुआ था, पूरा भारत में छा गया था कोरोना वायरस, उस समय सब लोग बहुत परेशानी में थे। हाँ, त्राही के आलम था। त्राही का आलम था। बिल्कुल। वैसे में हजारीबाग की जनता भी बहुत त्राही कर रही होंगी और बहुत त्राही तो इस आफत से कैसे उभरे आप और आपका योगदान क्या रहा पर्सनली? तो योगदान ये रहा कि हमारी टेलर शॉप है, तो जो भी लोग आते थे बोलते थे 2-4 हमें मास्क चाहिए भाई साहब, मैं बना के वितरण किया। मैं रात भर मास्क बनाया, मैं बना के वितरण भी किया मास्क उन लोगों को। आपका कहाँ पे शॉप है? हमारा जामा मस्जिद रोड में शॉप है। अच्छा, जामा मस्जिद रोड में शॉप है। और आपने मास्क बना करके बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि उस समय जब चाइना से आ रहा था मास्क तो बहुत महंगे रूप में, महंगे दाम में, हाँ बहुत कॉस्टली थी। और उस समय आपने मास्क बनाना शुरू किया और वितरण किया। जी। तो आप स्टाफ रख के बनाते थे मास्क या फिर नहीं, मैं खुद ही बनाता था। खुद बनाते थे? जी हाँ। कितना मास्क बना लेते थे? मैं कम से कम एक दिन में 200-300 मास्क बना लेता था। 200-300 मास्क। और वो आप एक तरह से वो दान दे देते थे? दान देते लोगों को, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। बीमारी तो से बहुत भयानक था। शुरू में लगता था कि नहीं लाइट है बहुत, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब फैलने लगा तो सब डरने लगा, तो हम लोग भी डरने लगा। ऐसा बात नहीं है, वो तो बोलने का बात है कि नहीं डरते, लेकिन सब से डर। तो आप स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। लोगों की सेवा के साथ साथ आपने जानवरों की भी सेवा की, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? कैसे आप सोचा आपने कि उनको भी भूख लगी होगी, उनको देना चाहिए? किसी ने नहीं सोच पाया ये चीज़। देखिए, हम श्री मनीष जायसवाल जी जो हमारे विधायक हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और उनका शुरू से ही सोच रहा है कि जनहित के प्रति, मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति हम सचेत रहें, सजग रहें और जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत आन पड़े हम उन्हें अपना सेवा दें। इसी के निमित्त हम सभी इस कोरोना आपदा काल में एक कदम आगे बढ़ते हुए जितना हम लोग से हो सका हम लोगों ने मदद पहुंचाया। और जहाँ तक बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स और पशुधन की सेवा की बात है, तो इस कोरोना आपदा काल में आप देखे होंगे कि सारे होटल्स बंद हो चुके थे जहाँ से उन्हें भोजन प्राप्त होता है। अधिकतर घर जो हैं जिनका अपना घर चलाना मुश्किल हो गया, वो जानवर को देख नहीं पाते थे, उन्हें खिला नहीं पाते थे। तो एक हम लोग के बड़े भाई हैं लखन खंडलवाल जी, उनका यहाँ कपड़ा का दुकान है, उन्हीं का ये सोच था, उन्होंने ही इसे शुरू किया। जिसके बाद हम 5-6 मित्रों ने मिल करके प्रतिदिन शाम को हम लोग निकलते थे एक ओमनी वैन से और खुद से उनके लिए चारा और बिस्किट्स ले करके चारा हम लोग खुद से सानते थे, बनाते थे। जीवन का यह एक अद्भुत अनुभव भी रहा कि पशु सेवा में हम लोग अपने घर में भी जानवर और पशु रखे हैं, लेकिन आज तक कभी सेवा करने का मौका, अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। देखिए, शहर में विचरण करने वाले जितने भी पशु हम लोग को मिलते थे लॉकडाउन काल में, उन सारे जो पशु हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन सभी को हम लोग भोजन देते थे और इस क्रम में हम लोग पूरे शहर का एक चक्कर रोज लगाते थे। यह प्रक्रिया करीब 60-65 दिनों तक हम लोग निरंतर चलाए और इससे हम लोग को पता भी चल गया था कि कहाँ कहाँ पशुधन इकट्ठा होते हैं, जमावड़ा उनका रहता है। तो हम लोग के आहट से उन्हें भी यह एहसास हो गया था कि कोई भोजन देने आ रहा है, तो वो एकजुट होकर के पहले से तैनात रहते। भोजन में क्या देते थे उनको खाने के लिए? भोजन में हम लोग पशुधन को चोकर चारा, कुट्टी और कभी कभी हम लोग अपने से खिचड़ी बनवा करके उनको देते थे। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हम लोग बिस्किट खिलाते थे। प्रतिदिन 2 कार्टून बिस्किट हजारीबाग के विभिन्न इलाके में हम लोग घूम करके बांटते थे। और 22 मार्च को तो जो जनता कर्फ्यू था ही, लेकिन 22 मार्च से पहले हम लोगों ने एक अवेयरनेस पोस्टर के माध्यम से पूरे शहर को बताने का काम किया कि कोरोना वायरस नमस्ते करें और कोरोना वायरस से बचें।
इस तरह का प्रचार हमने 2 मार्च से शुरू कर दिया था। लोग को जानकारी दे रहे थे कि आप लोग अवेयर हो जाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना वायरस है क्या, लेकिन जब मैं जनवरी में दिल्ली गया था तो मुझे पता था कि एक वायरस आ रहा है हिंदुस्तान में, जो कि बहुत घातक होने वाला है, पूरे विश्व को तबाह करने वाला है। तो वो मेरे दिमाग में एक आया कि हम लोग हजारीबाग जाकर के क्यों ना पोस्टर के माध्यम से लोग को अवेयर करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मानने वाला हर एक शख्स, मैं किसी कौम का नाम नहीं लूंगा, जो भी शख्स उनको मानता है वो उस दिन शाम को 5 बजे थाली, घंटी या उसके पास जो भी साधन था वो बजाकर अभिवादन कर रहा था। मैं जेपी जैन, निदेशक गुरुकुल कोचिंग संस्थान गुरुकुल इंटर कॉलेज हजारीबाग, और विगत 17 वर्षों से हम लोगों की संस्थान यहाँ हजारीबाग में चल रही है। और हजारीबाग से जो विभिन्न प्रतियोगी विद्यार्थियों का पलायन होता था बड़े शहरों की ओर, रांची, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर जो जाते थे, उस पलायन को हम लोगों ने रोका है। और अब यहीं पर रहकर प्रतियोगी विद्यार्थी IAS, JPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, दरोगा, SSC और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की न केवल तैयारी कर रहे हैं बल्कि सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो बड़े शहरों में जाकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो भी यहीं पर उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली के द्वारा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल की जैसे ही शुरुआत हुई, सरकार ने लॉकडाउन किया, तो वैसे ही हम लोगों को माननीय उपायुक्त महोदय का भी आदेश आ गया कि आप लोगों को अपने कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना है। तो हम लोगों को कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना पड़ा, और इससे ये असर हुआ कि कोचिंग संस्थान में जितने भी कार्यरत शिक्षक थे, कर्मचारी थे, प्रतियोगी विद्यार्थी थे, उनके अंदर एक निराशा की भावना पनपने लग गई। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी के दृष्टिकोण से देखा जाए, नकारात्मकता की भावना उनके अंदर में जो है लगातार आने लग गई, और घर पर बैठे बैठे वो थोड़ा सा डिप्रेशन का भी शिकार होते चले गए। तो ये एक नकारात्मक पहलू हम लोगों को जो है देखने को मिला उस कोरोना पीरियड में। राकेश गुप्ता जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक व्यवसायी परिवार से आने के बावजूद भी इन्होंने न केवल राजनीति बल्कि समाज सेवा, हजारीबाग में खेलों, योगा, कला संस्कृति और अन्य सभी क्षेत्रों में इनका जो योगदान है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। मैंने कोरोना संक्रमण काल में देखा कि खुद ये और इनकी टीम चौक चौराहों पर जाकर के और इवन हाईवे पे जाकर के जो भी बसें उधर से गुजरती थी, उन सारे बसों में जो प्रवासी मजदूर हमारे आते थे, दूर दराज से चले आ रहे थे, मद्रास से, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, सब जगह से, उन लोगों को इन्होंने फूड पैकेट्स और पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस के पैकेट्स सब कुछ उपलब्ध करवाया। खेलों को और कला संस्कृति को बढ़ाने में भी जो इनका योगदान है वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अभी मैं देख रहा हूँ कि योगा, जो कि अभी पूरे विश्व को जरूरत पड़ रही है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, उसके प्रति भी ये जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और झील परिसर में यहाँ पर जो आज कन्या गुरुकुल स्कूल है, और भी सब जगह जाकर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग योगा करें। और योगा के लिए इनका कार्यक्रम अपने आप में जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे हजारीबाग जिले की ओर से और पूरे हजारीबाग वासियों की ओर से मैं राकेश जी के जज्बे और जुनून को सलाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई भी हैं और मैं इनका आदर और सम्मान करता हूँ। राकेश गुप्ता जी का राम को फोन आता था, जैसे एक गार्जियन का, एक भाई का फोन आता था और कहते थे कि बाबू आप सुधर जाइए, आप फंस जाइएगा, आप कोरोना में फंस जाइएगा, बहुत मत घूमिए। इन्होंने मुझको काफ़ी दबाव दिया और मैं किसी का बात नहीं सुना और अपना कार्य गाय गोरू को खिलाने का काम किया, कुत्ता को बिस्कुट खिलाने का काम। अपने कम समय में पूरे हजारीबाग में एक पहचान बनाने का काम किया कि राकेश गुप्ता नाम का व्यक्ति हजारीबाग में है और रहेगा और आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को जो कोरोना काल में सेवा करने का काम किया है, लोगों के बीच अपना मन तन पहुंचाने का काम किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। राकेश गुप्ता ने जो 5 मार्च को नमस्ते करके जो फोटो लगाया था, नमस्ते करिए और कोरोना को भगाइए,
यह बैनर सही मायने में अपने आप में एक अद्भुत था, अद्भुत पहचान था, अद्भुत संदेश था। और ये बैनर शुरुआत में ही बताने का काम किया राकेश गुप्ता के द्वारा कि कोरोना से बचिए, नमस्ते करिए। ये कि जो ये आपका पार्क है, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, तो ये तो बंद हो गया होगा, लॉकडाउन के साथ ही बंद कर दिया होगा आप लोगों ने? हम लोग को आदेश मिली, हम लोग बंद कर दिया। तो फिर यहाँ की पब्लिक का क्या मतलब था, उसमें उनका रिएक्शन क्या था? लोग यहाँ पे आते थे? पहले तो जो लॉकडाउन लगा तो उसका पालन बहुत कठोरता नजर नहीं आया, लेकिन अगस्त के बाद अब इधर सितंबर से ज़्यादा इधर एक डेढ़ महीना से बाहर से पब्लिक आकर लौट कर जाते हैं। हम लोग अंदर कार्य करते रहते हैं, गेट से दिखता है, बहुत पब्लिक लौट करता है। अब मतलब लोग खोलने की मांग कर रहे हैं इसको? हाँ, खोलने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हजारीबाग में ही रहते हैं ना? जी। तो यहाँ हजारीबाग में समाज सेवियों का क्या योगदान रहा? खास करके अभी हमारे विधायक जी जो है मनीष जायसवाल जी, उन्होंने, चूँकि वो सरकारी मुलाजिम है, सरकार से संवैधानिक पद पे, तो उनको तो सेवा करनी थी, पब्लिक की सेवा। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तो अलग जो सेवा कर लोग हैं और संस्थाएं हैं, उनका क्या योगदान रहा हजारीबाग के लोगों को उनकी सेवा में? विधायक जी के सदर विधायक हमारे जो हैं, उनका तो हर क्षेत्र में सहयोग है। हजारीबाग के सुंदरता एवं साफ सुथरा के लिए जो भी बनता है वो देखते हैं कि हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उनका क्या खास योगदान था? कोरोना काल में किट वगैरह, मास्क वगैरह, ये सब का अपने क्षेत्र में हर वार्ड में हर जगह मास्क उपलब्ध कराए। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। हाँ, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, उन्होंने जो भी कोरोना से बचने का साधन था उन्होंने उपलब्ध किया। मोदी जी द्वारा किए गए प्रयासों से संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, पूरा संतुष्ट, बहुत हर काम तो सही किए। हर काम सही किए। मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया था तो उसके बहुत लोगों ने आलोचना भी की कि नहीं समय पे नहीं बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा किया। हजारीबाग में लॉकडाउन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जैसे कि बहुत से लोग बाहर से आके यहाँ बसे हुए थे। जैसे कि आप कंसार जानते होंगे, कंसार के पीछे बिरोल तोड़ा पड़ता है, वहाँ पे बहुत से लोग केरल से आए थे जो आके फंस चुके थे। अच्छा। जिनके कारण खाने पीने में बहुत ही दिक्कत होता था। जैसे कि हम करते हैं, हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया का मेंबर है। जैसे कि हम वहाँ डोनेशन करने जाते थे ना, तो हम बहुत सी चीज़ देखे जिन्हें बहुत सारा दिक्कत होता था खाने पीने में। तो उनका, हमारा जो एनजीओ चलता है, एनजीओ द्वारा उन्हें खाना उन्हें दिया जाता था। क्या नाम है एनजीओ का आपका? हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया। सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया, तो आपके जीवन पे, आप लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा था उसमें? जीवन पर तो असर पड़ा इसलिए कि हम लोग नरसिंह स्थान मंदिर का दुकानदार यहाँ है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी यहाँ हुई। हम लोग को सारा दुकान बंद हो गया, और दूसरे में यहाँ तो आदमी लोग लॉकडाउन में पूरा अपना अपना घर पे हो गया। बोले प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय। शुक्ल पक्ष नवमी के दिन से ही बंद करने का ऐलान हो गया 24 तारीख से, जो 7 महीने तक मंदिर बिल्कुल बंद रहा। सुबह शाम खाली मुख्य पूजा के लिए रहा मंदिर खुला, बाकी तीनों मंदिर बंद रहता था। वस्त्र, कंबल वगैरह सब दान किए। कार्तिक पूर्णिमा का आके बहुत वस्त्र कम दान किया राकेश गुप्ता जी करो। तो सांसद महोदय भी बहुत लोग अन्न भंडार दान कर रहा है। ये हर साल बराबर कुछ उनको जाड़े के दिन में गरीबों को बंटवाते हैं। आज से नहीं, कोरोना काल की बात नहीं, बराबर ही बांटते रहते हैं। इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रहा, गरीबों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। बोले प्रेमचंद्र सिंह भगवान की जय, दामोदर बाबा की जय। छंट जाएगा फिर अंधियारा, आएगा फिर एक नया सवेरा। पतवार है जब उसके हाथों में, तो वही लगाएगा किनारा, तो वही लगाएगा किनारा, तो वही लगाएगा किनारा।